देखो आज हम पढ़ेंगे हैलो अल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो इसको एसएन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसएन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, एसएन रिएक्शन ये बेसिकली दो मैकेनिज्म से अचीव होती है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। अभी फिलहाल इतना समझो, मान लो एक रिएक्शन मैंने दी, उसमें मेरे को एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लीव करा देना है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। मेरे को ये मैकेनिज्म अभी फॉलो नहीं करने, अभी सिर्फ मैं इतना समझा रहा हूं, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट से न्यूक्लियोफाइल निकालना है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल डाल देना है। वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करती है, SN1 करती है, 2 करती है, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम मैकेनिज्म को समझ लेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल बस इतना समझो कि अगर मान लो मेरे पास कोई RX है, RX का मतलब एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल डालता हूं, न्यूक्लियोफाइल समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, अगर मैं इसमें अटैक कराता हूं तो अटैक कैसे होगा? देखो बच्चों, अगर मैं अटैक कराना चाहूं तो ये X जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कार्बन से ले लेगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन लेकर कोई भी इसमें से ग्रुप छोड़ना चाहता है तो वो कौन सा ग्रुप होगा? ये R होगा या X होगा? इलेक्ट्रॉन लेकर छोड़ना चाहता है, X होगा। X क्या करेगा? यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो X माइनस के फॉर्म में निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो ये क्या हुआ? एक न्यूक्लियोफाइल। क्या हुआ बच्चों? एक न्यूक्लियोफाइल। अटैक करने वाला भी क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल। तो इस न्यूक्लियोफाइल को निकालकर दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देना है बच्चों? ऐड। क्या कर देना है? ऐड। ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ गया? R से। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, मान लो RCl है, इसमें मैंने OH माइनस डाल दिया तो क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब Cl निकल गया और ROH चला गया, कोई दिक्कत? देखो, इतना करने के बाद अब हम समझते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैसी होती। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देखो, अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं बच्चों, मैंने अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया RX, अगर मैं इसमें KOH डाल दूं एक्वस, अगर मैं इसमें KNO2 डाल दूं, अगर मैं इसमें AgNO2 डाल दूं, अगर मैं इसमें KCN डाल दूं, अगर मैं इसमें AgCN डाल दूं, अगर मैं इसमें और मान लो NaSH डाल दूं, अगर मैं इसमें NaCN डाल दूं, ठीक है? बताओ, अगर मैं इसमें ये सब कुछ डालता हूं तो होगा क्या? यहां से OH अटैक करेगा, X माइनस निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा, ROH बनेगा नहीं बनेगा? X के साथ क्या कौन जुड़ जाएगा? K, ये KX बन जाएगा। KNO2 के केस में बच्चों क्या होता है? KNO2 के केस में बनता है बच्चों RONO। क्या बनता है? RONO। मतलब नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है, NO2 ग्रुप ऐड होता है, बट किस साइड से ऐड होता है? O की साइड से। हमेशा ध्यान रखना, किस साइड से? O की साइड से। इसकी रीजनिंग हम मैकेनिज्म समझने के बाद करेंगे लास्ट में। NO2 से AgNO2 से कौन अटैक करता है बच्चों? NO2। कोई दिक्कत है? नहीं। RX में KCN से कौन अटैक करता है बच्चों? RCN अटैक करता है। अब CN में से N से भी अटैक हो सकता है, वो कहां अटैक करता है बच्चों? Ag के केस में RNC। कुछ ऐसे। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये मैं आपको मैकेनिज्म समझाने के बाद लास्ट में कराऊंगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद चलते हैं RX से NaSH। देखो Na तो प्लस हो जाएगा, मेटल है, और SH पर क्या जाएगा बच्चों? माइनस। अटैक कौन कर देगा? RSH। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद यहां से Na क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? पूरा माइनस। क्या आ जाएगा बच्चे? जल्दी बोलो। CN। ठीक है? ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या है पता है आपको? ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या है? जल्दी बोलो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें ROH में आपने क्या डाला था? कोई भी एक पकड़ लो, SOCl2 पकड़ लो, क्या टकरा था उसमें? R
Cl कराता है। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH निकला Cl ऐड हो गया, एक ही तो बात है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, देखो इसके मैकेनिज्म। किसी भी तरीके से एसएन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, एसएन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए देयर आर टू मैकेनिज्म, एक SN1 मैकेनिज्म और एक SN2 मैकेनिज्म, एक SN1 मैकेनिज्म, एक SN2 मैकेनिज्म। पहले SN2 को समझेंगे क्योंकि वो आसान है, फिर SN1 को समझेंगे, क्लियर है। चलो पहले ये लिख लो, उसके बाद आगे चलते। सुनो, अब मैं SN2 मैकेनिज्म समझा रहा हूं आपको। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है वो सुनो। सबसे पहले ये एक बायमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल कौन कौन से, एल्काइल हैलाइड थी और आने वाला न्यूक्लियोफाइल, दोनों को लाइट करते, बायमोलिकुलर रिएक्शन। सेकेंडली ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 2। क्या है, 2, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसका रेट लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट, Rx मतलब जो एल्काइल हैलाइड आपने ली वो, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, और जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1। अच्छा, Rx के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 1, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 1, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कितना, ओवरऑल ऑर्डर कितना, जल्दी बोलो, 1 + 1 = 2। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है कौन, SN2, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों, SN2। कोई दिक्कत तो नहीं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, रेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब रेट जो है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और Rx की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं आगे। देखो SN2 में होता क्या है, अगर मैं आपके सामने कोई Rx लिख लूं, Rx का मतलब जैसे CH3X, ये क्या है बच्चों, एक अल्काइल हैलाइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH, और मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं H और Cl। देखो जरा बच्चों, इस मॉलिक्यूल से आप क्या समझ रहे हो, ये जो मैंने डॉटेड प्लेन और ये सब बनाई है, इसका क्या मतलब होता है। देखो ये कार्बन मान लो प्लेन पर है, प्लेन समझ गए, एक प्लेन पर है। जो डॉटेड लाइंस होती है ना, डॉटेड लाइन, वो डॉटेड लाइन दिखाती है जहां से मैं देख रहा हूं ना मेरे से दूर, जहां से मैं देख रहा हूं मेरे से दूर। जैसे इस कार्बन को मैं यहां से देख रहा हूं तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन, मतलब इस दीवार के पीछे। अगर कार्बन यहां है तो कार्बन के पीछे की तरफ कौन है, ये वाला हाइड्रोजन, और कार्बन यहां है तो कार्बन से आगे की तरफ, मतलब मेरी तरफ, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये कौन है, सॉलिड वाली लाइन। क्या ये बात समझ में आ गई, ये पीछे की तरफ जा रही है H, ये आगे की तरफ कौन सा Cl, और ये दोनों क्या है बच्चों, ऑन द प्लेन। क्या ये बात समझ में आई, ऑन द प्लेन, ठीक है। ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जहां से मैं देख रहा हूं ये उसकी तरफ होगा, ऑब्जर्वर के तरफ, है ना। और ये क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इतनी बात समझ में आ गई। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, ऐसा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो कुछ इस तरीके से अटैक करता है कि हमारा एक लिविंग ग्रुप, यानी एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड से कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर मेरे इस साइड से न्यूक्लियोफाइल निकला तो अपोजिट साइड से, इस साइड से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर Cl बच्चों यहां से निकलेगा, ठीक है, तो अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, इस वाली साइड से। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो क्या होगा, यहां से मान लीजिए मैं OH का अटैक करा रहा हूं, किसका अटैक करा रहा हूं, OH का अटैक। OH का अटैक किससे हो सकता है, देखो NaOH से भी करा सकता हूं, KOH से भी करा सकता हूं, किसी से भी करा सकता हूं, OH का अटैक करा सकता हूं। मैंने ये OH का अटैक कराया। OH का अटैक कराते समय मैं देखता हूं कि कार्बन की एक ऐसी स्टेट बनती है जहां कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं। कितने बॉन्ड बन जाते हैं, 5। क्या कार्बन के कभी 5 बॉन्ड बन सकते हैं बच्चों, नहीं बन सकते। तो ये वाली स्टेट जो होती है वो हाईली क्या होती है, अनस्टेबल। एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट होती है जहां से रिएक्टेंट किस में ट्रांजिट कर रहा होता है, प्रोडक्ट में। मैं इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या नहीं कर सकता बच्चों, एक्सट्रैक्ट आउट या सेपरेट आउट नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये कि ये कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे ही OH इस पर अटैक करता है तो बॉन्ड कुछ ऐसे दिखाई देते हैं बच्चों।
एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, मैंने डॉटेड दिखा दिया। Cl वाला बॉन्ड टूट रहा है, OH वाला बॉन्ड बच्चों बन रहा है, ऊपर H था वो ऐसा का ऐसा है, और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर H ऐसा का ऐसा है, और ये वाला H ऐसा का ऐसा है। देखना जरा, आ रही है बात समझ बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई? अभी यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या हो रही है बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये वाली क्या हो रही है बच्चों? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो साइमल्टेनियसली BF यानी बॉन्ड फॉर्मिंग और BB यानी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है साइमल्टेनियसली। एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है। कार्बन पर कितने बॉन्ड अभी दिखाई दे रहे हैं आपको? 5 बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट कार्बन। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट कार्बन। क्लियर है यहां तक? पेंटावेलेंट कार्बन की जो स्टेट है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए बीच में जो स्टेट मैंने अभी पकड़ ली, ठीक है, अरेस्ट कर ली, ये वाली स्टेट कौन सी है बच्चों? इस वाली स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेज है? ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट से कन्वर्ट होकर कौन बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे ये SN2 मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रहा है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं पता है? ये पहला स्टेप और यहां से प्रोडक्ट बनने का दूसरा स्टेप। ये गलती आपने नहीं करनी है, अभी समझेंगे। पहले प्रोडक्ट बना दूं? चलो प्रोडक्ट बनाना सीख लो, उसके बाद देखते हैं। ये तो लिख लिया ना सबने? देखो बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। इसके बाद चलते हैं हम, ये पेंटावेलेंट कार्बन देखो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन, ये सबको पता है। 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो वो हाईली अनस्टेबल है, और वो सोचेगा कि मैं अपने बॉन्ड्स को क्या कर दूं, एक को तोड़कर अपने 4 बॉन्ड वाली स्टेट में वापस आ जाऊं। अब 4 बॉन्ड वाली स्टेट में वापस आएगा तो जो बॉन्ड वो तोड़ रहा था उसे कंप्लीटली तोड़ देगा, जो बॉन्ड वो जोड़ रहा था उसे कंप्लीटली जोड़ देगा। लेकिन ये करते समय वो ये ध्यान रखेगा कि मैं SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस साइड से मैंने क्लोरीन छोड़ा है उसके अपोजिट साइड से मेरे को न्यूक्लियोफाइल अटैच कराना पड़ेगा। तो वो क्या करता है बच्चों, ये कहां था बच्चों? टुवार्ड्स ऑब्जर्वर था। इसके अपोजिट साइड से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इसकी अपोजिट कौन सी होती? ये वाली। इसकी अपोजिट कौन सी होती? ये वाली। इसकी कौन सी होती? ये वाली। क्या ये बात समझ में आई? तो ये वाला निकलेगा और ये वाला अटैक होगा। अब जैसे अटैक होगा तो कार्बन देखो ऐसा दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई? एक H तो ऐसे हो जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा? H आ जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा बच्चों? OH आ जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा? H। देखो जरा, क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके अपोजिट साइड पर क्या हो गया बच्चों? अपोजिट साइड OH अटैच्ड। अब जैसे अपोजिट साइड पर OH अटैच होगा तो अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रक्चर, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। Cl निकला यहां से, OH अटैक हो गया यहां से। क्या अंतर आया? अंतर ये आया कि Cl के अपोजिट साइड पर कौन अटैक कर गया? OH। Cl निकला है, OH जुड़ा है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अच्छा, डायरेक्टली पीछे से जुड़ा, आगे से उसने Cl को निकाला, तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? दोनों पर। ठीक है, तो बायमोलिकुलर रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें एक खास बात जो मुझे देखने को मिलती है, मेन पॉइंट, इसमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हमेशा क्या हो रहा है? इन्वर्जन। क्या हो रहा है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चों उल्टा होना। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा होना, अपोजिट साइड पर हो जाना। जैसे मेरे टॉप का अपोजिट बॉटम होता है, लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, तो इसमें जो लेफ्ट में था वो राइट हो जाएगा, राइट में था वो लेफ्ट हो जाएगा, टॉप पे था वो बॉटम हो जाएगा, बॉटम का टॉप हो जाएगा। तो इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं बोलता हूं SN2 मैकेनिज्म रिएक्शंस अचीव्ड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जब भी वो अचीव होंगी तो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? तो SN2 मैकेनिज्म में मैंने ये समझा कि मैं जब भी Cl पर वो किसी भी RX पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूं तो वो हमेशा इन्वर्जन करके क्या कर देता है? अटैक कर देता है। अब मैंने ये समझाया था कि बच्चा ये गलती करता है, वो कहता है सर यहां से यहां गया फर्स्ट स्टेप, यहां से यहां गया सेकंड स्टेप, तो वो रिएक्शन को लिख के आता है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है। अब हम समझते हैं कैसे। बच्चों मैंने कहा कि कार्बन पर 5 क्या लग गए? बॉन्ड लग गए।
कार्बन किस में चला गया, पेंटावेलेंट स्टेज में। पेंटावेलेंट स्टेज इतनी हाईली स्टेबल है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहा है वैसे वैसे बॉन्ड बन रहा है। कंप्लीटली ये बॉन्ड भी नहीं बना, कंप्लीटली ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा नहीं, ये कंप्लीटली बॉन्ड बना नहीं, ठीक है। तो ये ऐसी स्टेट है जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, ये एग्जिस्ट करती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये एग्जिस्ट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट होकर यहां नहीं गया है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट फटाफट से प्रोडक्ट में चला जाता है। हम इसको क्या नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते। तो बेसिकली हमें एक सिंगल स्टेप में सारी की सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो हम इसको बोलते हैं कि SN2 मैकेनिज्म इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अचीव्ड थ्रू, किसके थ्रू अचीव होता है बच्चों, अचीव्ड थ्रू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक और खास बात बच्चों, खास बात यह है कि अगर मान लीजिए यहां पर H की जगह CH3 होता, H की जगह CH3 होता, H की जगह CH3 होता, भैया H बड़ा है कि CH3 बड़ा है, जल्दी बोलो। CH3 बड़ा है, अल्काइल ग्रुप बड़ा है। अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप होता 1 2 3, 3 अल्काइल ग्रुप होते तो वो कैसा होता, देखो Cl के बगल वाला कार्बन, कार्बन पर कितने कार्बन अटैच हो जाते, 3 डिग्री बन जाता। 3 डिग्री कार्बन होता तो यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लगे होते, बड़े बड़े ग्रुप होते तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती, ज्यादा होती। तो अपोजिट साइड से अटैक करने के लिए जगह क्या मिलती, कम मिलती। तो क्या ये 3 डिग्री को फॉलो करता SN2, नहीं। तो SN2 मैकेनिज्म हमेशा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, स्टेबिलिटी ऑर्डर में फॉलो क्या करता है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस को। किसको फॉलो करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस को। वो जगह की कमी के हिसाब से चलता है। इस वजह से जो मिथाइल होता है CH3X, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है थ्रू SN2 मैकेनिज्म। अगर मैं CH3 CH2X मैं 1 डिग्री ले लूं तो फिर इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इससे भी कम बच्चों किसकी होगी, 2 डिग्री की। और इससे भी कम बच्चों किसकी होगी, 3 डिग्री की। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और रिएक्टिविटी ऑर्डर में RCl हो या RI हो तो RI की रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ना। क्लियर है SN2।